बता दीजिए। नाम बता दिए। हाँ, मैं विश्वरंजन महतो उर्फ कार्तिक महतो, पूर्व प्रत्याशी ईटागढ़ विधानसभा। हम लोग चुनाव भी लड़े थे और हमारे जो ये खानदान है, हमारे जो मेरे पिताजी हैं, उनका नाम है स्वर्गीय धनंजय महतो, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो बोरा बाजार थाना को जलाकर इनके साथ क्या नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मेदिनीपुर सेंट्रल जेल में 9 महीना जेल खाटे थे। इनका परिचय का मोहताज भी नहीं है, पूरा झारखंड में सब जानते हैं कि धनंजय महतो कौन थे। उन्हीं का मैं छोटा लड़का। आदमी के चलते यही जब ये कांग्रेस में था तो भाजपा ने 20 दिन सदन नहीं चलने दिया था। पल्ले ईटागढ़ माने झारखंड के जनता के साथ ईटागढ़ की जनता समझ लिया इन लोगों का, इन लोग कुछ काम ही नहीं किया है। अभी हम लोग 70 पार की ओर जा रहे हैं। जिस तरह से केजरीवाल ने काम किया, वहाँ पर मतलब बिजली फ्री, पानी फ्री, माने बस फ्री, शिक्षा फ्री, उस माध्यम से दिल्ली के शिक्षित लोगों ने केजरीवाल को माने बीजेपी को ये करके ठुकरा कर केजरीवाल को 70 में 67 सीट देना, 70 में 63 सीट देना। उसी तरह से हमारे यहाँ पर हेमंत जी ने, सबसे बड़ा चीज़ है कि हेमंत जी ने 5 साल की सरकार में इनको तो 2 साल इतना डिस्टर्ब कर दिया गया, ईडी सीबीआई, ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, इतना कहाँ से पैसा आया, इस तरह करते करते अंतिम समय में इनको तो जेल ही भेज दिया। ये 2 साल काम नहीं कर पाए, 2 साल ये कोरोना में काम नहीं कर पाए, निकलने के 5 महीना जेल में रहे। निकलने के बाद जो इन्होंने काम किया ये 4 महीना आप लोगों के सामने में है कि मैया सम्मान योजना आज 1-1 हज़ार हर हमारे 18 से 50 साल के हमारे महिलाओं को, हमारे बेटियों को, हमारे बच्चियों को मिला। इसके साथ साथ ये जो है ये कानून बन चुका है झारखंड में। कैबिनेट में कोई भी चीज़ पास होता है, अगर विधानसभा में कोई चीज़ पास होता है, ये राज्य के लिए कानून बनता है। तो हमारे हेमंत जी ने इसको कानून बना दिया है कि दिसंबर महीना से इसका जो है ये 2500 करके हमारे बेटी बहनों को मिले। साथ साथ पूरे झारखंड में अरबों रुपया की बिजली बिल फ्री कर दिया। किसी का 20,000 रुपया, किसी का 30,000 रुपया, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक बिजली बिल फ्री हुआ है। उसके साथ साथ आबू आवास ने, जब से केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को आवास देना मतलब पीएम आवास बंद कर दिया, हमारे हेमंत जी ने आबू आवास के माध्यम से गरीबों को घर दे रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने पुराना पेंशन लागू किया। वही नहीं, पारा टीचर का मानदेय बढ़ाया गया, पारा टीचर का पेंशन, लास्ट कैबिनेट में पारा टीचर का पेंशन की व्यवस्था का इन लोगों ने माने पेंशन की व्यवस्था के लिए लास्ट कैबिनेट में इन्होंने पारित किया। हमारा जल सैया हो, हमारा ये हो क्या नाम है आंगनवाड़ी सेविका हो, हमारे सैया हो, हर किसी को हेमंत जी ने यही 3-4 महीना में मानदेय बढ़ाकर यहाँ के गरीबों का मुंह में हंसी लाया है। इसीलिए यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, खाली हेमंत सरकार का ही बात से चर्चा चल रहा है। और हेमंत सरकार को लाने के लिए तीर धनुष हमारा सविता जी को लोगों ने मन बना दिया। भाई इसीलिए बुलाए कि देखिए हम लोग ईटागढ़ विधानसभा का एक जिम्मेवारी आदमी है। अगर विश्वरंजन महतो और कार्तिक महतो का विषय में अगर किसी को पूछा जाए तो मैं टाटा कॉलेज चाईबासा में स्टूडेंट यूनियन का मैं अध्यक्ष रहा। उस समय से हम लोग राजनीति से जुड़े हैं और समाज का भी सेवा कर रहे हैं और ऐसे खून से पैदा लिए हैं कि हमारा बाबूजी देश को स्वतंत्र करने के लिए बोरा बाजार थाना को जलाया और देश को स्वतंत्र करने के लिए 9 महीना सेंट्रल जेल मेदिनीपुर में बंद रहा, वो नेताजी सुभाष चंद्र जी के साथ। तो परिस्थिति है कि इसीलिए बुलाया गया कि एक जिम्मेवारी आदमी होते हुए ये 24 साल हो गए झारखंड बने हुए। इस 24 साल में 2000 से 2005 ये हमारे अर्जुन मुंडा जी और बाबूलाल मरांडी जी ने सरकार चलाए 5 साल। 2005 से 2008 हमारे अर्जुन मुंडा जी ने सरकार चलाया। 2010 से 2013 अर्जुन मुंडा जी ने सीएम बन के सरकार चलाया और 2015 से 2020 तक हमारे रघुवर दास जी ने सरकार चलाई। ये 16 साल ये एनडीए सरकार यानी बीजेपी की सरकार एनडीए के साथ चलाया। और इस 16 साल में हम एक स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट का विस्थापित आदमी है। हम लोगों ने देखा ये 16 साल स्वर्णरेखा डैम जो उन्हीं लोगों के हाथ का मंत्री बना, जो उसका जो एनडीए गठबंधन का एक जो राजनीतिक दल है आजसू, उन्हीं के माने विधायक यहाँ पर मंत्री रहे, जल संसाधन मंत्री यानी हमारा सुवर्णरेखा डैम जल संसाधन विभाग में आता है, उसका मंत्री रहे लोग। लेकिन अभी भी हमारी डैम की समस्या ज्यों का त्यों रहा। आज भी अगर
कहीं पानी घुसता है, वही पार्टी के लोग चूड़ा और माने ये लेके जाते हैं, चूड़ा और मुढ़ी लेके जाते हैं, केला लेके जाते हैं। दुर्भाग्य है, हमारा जो आज डैम का पानी है, ये डैम का पानी 84 मौजा यानी 116 गांव के लोगों का ये खून है, ये पानी नहीं है। और आज तक इस विषय पर किसी ने गंभीरता से नहीं लिया है। अभी भी लोग चूड़ा और ये लेके मुढ़ी लेके हम लोगों के बीच जा रहे हैं। और हम लोगों को विशेष करके जो सुवर्णरेखा डैम का जो विस्थापित आदमी है उसको भिखारी समझ लिया। ईचागढ़ विधानसभा का क्या राजनीतिक है, अब माहौल क्या है? देखो, ईचागढ़ विधानसभा का राजनीति इसके पहले, ये 2024 इलेक्शन के पहले दो तरह का राजनीति था। एक, जब हमारे यहाँ पर कुर्मी भी माने आधा समय विधायक बना, और एक यहाँ से राज खानदान से भी आधा समय विधायक बना। कुर्मी लोग जितने भी विधायक बने हैं आंदोलन के ताकत पर बने हैं। चाहे धनंजय महतो हो, उनका स्वतंत्रता सेनानी थे, बोरा बाजार थाना जलाए थे। चाहे हमारा घनश्याम जी हो जिन्होंने डैम आंदोलन का एक महानायक के रूप में यहाँ पर आंदोलन किया था। चाहे आज जो विधायक हैं हमारे, ये निर्मलता का विषय में तो किसी को बोलने का जरूरत नहीं। और साधु बाबू भी जो विधायक बने थे वो भी आंदोलन के ताकत पर बने। पहली बार देख रहे हैं ईचागढ़ विधानसभा में बिना आंदोलन का एक आदमी, माने बिना आंदोलन का लोगों ने एनडीए गठबंधन को टिकट दिया है। पता नहीं अगर इस बार अगर एनडीए गठबंधन से विधायक बना तो पूरी ईचागढ़ विधानसभा का जो पहले का जो इतिहास था वो बदल जाएगा।